रविवार को बुलंदशहर के एक होटल में इम्पार संस्था द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन एमजे खान ने बताया कि इम्पार यानी इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स का गठन मुस्लिम समाज के लोगों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा समाज शिक्षा से वंचित है। एक अच्छे समाज के गठन के लिए शिक्षा अनिवार्य है। जब हम शिक्षित होंगे तो देश के उचित पदों पर भी हमारी भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा, आज हमारे समाज को बदलते हुए माहौल में चुनौतियों से निपटना और नए अवसरों से लाभ लेने की ज़रूरत है। आज मुस्लिम समाज शिक्षा जगत में बैकवर्ड माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रतिभाओं से धनी समाज के युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहे हैं, जिन्हें अच्छे मार्गदर्शन से और निखारने की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज को फ़िरक़ापरस्ती व रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेस वार्ता के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ज़कीउल्लाह खान ने कहा कि ये संस्था मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। कोरोना काल में तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के लगे आरोप निराधार और झूठे साबित हुए हैं। हमारे बारे में लोगों ने गलत भ्रांतियां धारण की हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले और नॉन वायलेंट लोग हैं। संस्था द्वारा किया जा रहा काम केवल समाज सेवा के भाव से ही किया जा रहा है। संस्था की पहल है कि पिछड़े हुए मुस्लिम समाज में शिक्षा की लौ जलाएं। इस दौरान पत्रकारों के अलावा संस्था के नवनियुक्त सदस्यों की टीम भी मौजूद रही। संस्था ने मुस्लिमों के अपलिफ्टमेंट के लिए कमर कस ली है। हम यहाँ बुलंदशहर के एक होटल में मौजूद हैं। यहाँ अभी प्रेस वार्ता हुई है और हमारे साथ संस्था के चेयरमैन हैं और जज साहब हैं। बाकी दीगर जो संस्था के अधिकारीगण हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर, मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए आपकी सबसे पहली जो प्रक्रिया है क्या रहेगी? देखिए, बहुत इसको हमने 15 सालों में एनालाइज़ किया है, विश्लेषण किया है, गौर किया है कि मुस्लिम समाज की छवि में कमी है। आम समाज जो है, जो परसेप्शन होता है, जो ओपिनियन है, अगर आम राय नज़रिया नेगेटिव है तो कोई और चीज़ आपके लिए पॉजिटिव काम नहीं करेगी। और सिर्फ हिंदुस्तान के किसी एक सूबे में होता तो समझ में आता है कि वहाँ के लोकल हालात ज़िम्मेदार हैं, या सिर्फ हिंदुस्तान में होता, दुनिया में और जगह नहीं होता तो हिंदुस्तान के हालात ज़िम्मेदार हम मानते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरीके का एक सिलसिला चल रहा है और हिंदुस्तान में भी सभी राज्यों में और लंबे वक्त से है। तो एक कहते हैं अंग्रेजी में डिस्टॉर्टेड ओपिनियन जो है, आप किसी के बारे में राय बिगाड़ सकते हैं कुछ वक्त के लिए सभी लोगों की, या लंबे टाइम के लिए कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे आपके समाज के लिए लोगों की राय नेगेटिव है, छवि नकारात्मक है, तो आपको दूसरों को कोसने के बजाय खुद आत्मविश्लेषण का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आ गया है, ऐसा आप मान के चलिए। लगातार जो बदलाव हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है कि आप जहाँ आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे हैं वहीं बाकी समाज दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस दूरी को कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सरकार और मुसलमानों के बीच में भी बहुत गैप बढ़ा हुआ है, तो उस दूरी को भी कम करने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज और जो अवसर हैं, इनके बीच की भी दूरी काफ़ी है। आज अगर उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम समाज माने, जो आबादी के हिसाब से है, तो आप नौकरियों में 4% से कम हैं। उच्च शिक्षा में भी कोई 2.5-3% हैं। सब जगह आपके खिलाफ बायसेस हैं, यानी भेदभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक आंकड़ा हमारे पास ये है कि उच्च शिक्षा में मुस्लिम को 2.25% है, लेकिन नौकरियों में 3.5% है। इसका मतलब आपके खिलाफ भेदभाव नहीं है, आपके पक्ष में है। यही हाल स्कीम्स में चला सरकार की। मुरादाबाद की आबादी जो है 46% मुसलमानों की है, लेकिन हाउसिंग स्कीम में कोई 72% हिस्सा लगा है। तो सिस्टम आज बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद इतने बुरे हालात नहीं है। अगर हम खुद बदलने के लिए कमर कस लें और खुद आगे बढ़ने के लिए कमर कस लें, तो इन दो एजेंडा को लेके कैसे मुस्लिम समाज की छवि बेहतर हो, उसके लिए हमको क्या क्या करना है। चलिए, दूसरा सवाल, क्योंकि आप जुडिशरी से जुड़े हैं, जज हैं, सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं यहाँ, क्योंकि जुडिशरी से आप जुड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक दोनों समाजों की बात है, समाज में ऐसी कोई वो नहीं है, बस एक कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन में वो भी
ऐसे लोग हैं जो उपद्रव कर रहे हैं, और जो लोग वेगाबॉन्ड्स हैं और जो मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं वो मिस्चिफ करके एक इत्तेफाक ख़त्म कर रहे हैं और एक डिफरेंट विजन कर रहे हैं जिससे परसेप्शन ख़राब हो। अदरवाइज़ कोई अभी भी ऐसे मेजॉरिटी कमेटी के लोग हैं जो रेस्पेक्ट कर रहे हैं मुस्लिम रिलीजन की, मुसलमानों की रेस्पेक्ट कर रहे हैं और खड़े हुए हैं बोलने के लिए। बहुत करंट मुद्दा है ज्ञानवापी का। हाँ, ज्ञान इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ज्ञानवापी का जहाँ तक मुद्दा है उसमें तो क्लियर ही है कि कानून ऐसा जब बना हुआ है, जब तक कानून निरस्त नहीं रहता है तो कोई देख नहीं सकता। उस पर जो भी किसी ने अगर कुछ वर्डिट किया है तो वो अगेंस्ट लॉ है, क्योंकि लॉ में क्लियर दिया हुआ है कि अगर कोई एक्ट है, जब तक एक्ट अल्ट्रा वायरस ना हो जाए तो आप उसकी वैलिडिटी चैलेंज नहीं कर सकते, ना उसको देख सकते हैं। अगर इसमें चूँकि 1991 का एक्ट है और दैट इज़ स्टिल इन एग्जिस्टेंस, तो इसलिए उसमें ना तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं और ना ही आप उसके प्रक्रिया देख सकते हैं। 800 साल पहले, 1000 साल पहले क्या था, ये तो वैसे भी इशू नहीं है। और कोई भी ऐसा जब जहाँ पर कह दिया गया है कि पूरे कंट्री ने कह दिया और पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो पार्लियामेंट ने जब पास कर दिया तो जब तक कि दूसरा एनलमेंट ना हो जाए तब तक आप उसको नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा कोई भी कानून गलत है और ऐसा कोई भी इंटरपोकिंग बिल्कुल गलत है और कहीं से कहीं तक। आरएसएस के मोहन भागवत ने अभी कहा है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना सही नहीं। इस बयान को आप आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं वो एक अच्छे खासे बहुत ही लर्नेड आदमी हैं और उन्होंने कहा है तो उनकी बात बहुत सही है, बड़ी वाजिब बात है कि हर मस्जिद में ये नहीं देख सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि उन्होंने फिर भी थोड़ा सा गुंजाइश रखी कि कुछ में देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक नहीं देख सकते जब तक कि ऐसा कोई मसला ना हो, क्योंकि जहाँ प्रोटेक्शन मुस्लिम वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1991 है तब तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। जहाँ तक उनकी बात का सवाल है, उनकी बात के और भी कोई मतलब हो सकता है। एक वो काबिल आदमी है और अच्छे प्रवक्ता हैं और जो कुछ उन्होंने सोचा कहा होगा, सोच समझ कहा होगा, इसलिए उनकी बात के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बस इतना ही है कि 1991 एक्ट के बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आप में खुदाई कर सकें या अंदर इंटरफेयर कर सकें। जो जैसा मॉन्यूमेंट है वैसी रहेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से क्लियरली दिया हुआ है और उसके आप मुखालिफ में कुछ नहीं कर सकते। आपसे सवाल, क्योंकि आप जनपद से जुड़े हुए जो मसाइल हैं मुस्लिम्स के, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको गठित किया गया है। सबसे पहले मुस्लिम्स की एजुकेशन के बारे में, जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मसला है मुसलमानों के लिए। एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है मुस्लिम कम्युनिटी। उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हम महसूस करते हैं वो है कि बच्चों में मोटिवेशन नहीं है। उनके पेरेंट्स भी क्योंकि अनएजुकेटेड हैं तो उनको भी इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है कि किस तरीके से उन्हें एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि हम डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाएं, हाउस टू हाउस जाएं और डिफरेंट कैरियर प्रोग्राम्स रखें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो मोटिवेट हों कैरियर्स के लिए, आगे उन्हें नए कैरियर्स की बारे में बताएं, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दिखाई दें, उनके ख्वाब आगे परवान चढ़ें और उनके वालिदैन को, उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल बनाने के लिए आपका क्या पहल रहेगी? देखिए, हमारी पहले भी, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हुए मैं पहले भी तालमेल करता रहा हूँ और लोकल गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से यही रहेगी कि गवर्नमेंट हमेशा सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करती है। तो जो भी स्कीम्स आती हैं सोसाइटी की, जो भी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है या कोई नेगेटिविटी है तो उससे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया जाए, पुलिस को अवगत कराया जाए। किसी के प्रोटेक्शन का मसला है या किसी को नाजायज़ सताया जा रहा है तो उसको किस तरीके से सही तरीके से कानूनन दायरे में रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के इल्म में लाया जाए, जिससे वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सही कदम उठा के और वहाँ पर राहत पहुँचा सकें। ये मेरी ड्यूटी ख़ास तौर से रहेगी और ये सभी की होनी भी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे। सर, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो यहाँ आज कोऑर्डिनेटर बने हैं और कमेटी बनी है उसे लेके चलेंगे। जहाँ तक यहाँ के ऑफिसर्स का है, ऑफिसों में जाएंगे, जो भी अच्छी स्कीम है वो अपने समाज के लिए लेके आएंगे, घर घर पहुँचाने का हमारा काम होगा और अपने समाज को एक इज़्ज़त दिलाने का ये हमारा हिसाब होगा कि उसे लेके हम चलें आगे। तो ये थे इम्पार के अधिकारीगण, जितने भी यहाँ नए मुंतखब हुए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इन सभी का यह कहना है कि यहाँ मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकेगी वो ये करेंगे। कैमरा पर्सन आदिल मंसूरी के साथ सुहेब खान, SPN न्यूज़, बुलंदशहर।